नमस्कार। एक बहुत ही अच्छी कथा मुझे याद आई, कुमार विश्वास जी की है। मुझे लगा कि आप सभी को यह बात सुनानी चाहिए। राम और लक्ष्मण जी जब पैदा हुए तो उस समय का टाइम था, दोनों छोटे छोटे बालक थे। और वैसे भी कहा यह भी जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी परछाई काली नहीं है, और वह है राम जी, और वह परछाई है लक्ष्मण जी। लेकिन इस परछाई का जो अस्तित्व है वह बचपन से ही आया। बचपन में जब राम जी और लक्ष्मण जी को एक ही पालने में लिटाया गया तो लक्ष्मण जी बहुत ज़ोर से रोने लगे। यहाँ पर कुमार विश्वास जी बहुत ही अच्छा सुनाते हैं कि पालने में लखन और राम को लिटाया तो लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, किंतु लखन रोए कुछ ऐसा कि धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य को बुलाया कोई रोग ना बता सका तो ज्योतिषी भी करके यत्न चुप हो गए। आखिरकार जब राम जी और लक्ष्मण जी को एक ही पालने में लिटाया और लक्ष्मण जी को लिटाया तो लक्ष्मण जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। हालांकि हमारे करुणा सदन हमारे राम जी आराम से सो गए। तो उसके बाद राजवैद्य कोई रोग ना बता सका और ज्योतिषी कोई कुछ कर ना सका। तो उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने उठाया और लखन को राम जी के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। जब गुरु वशिष्ठ जी ने लखन जी को पालने से उठाया और राम जी के पैरों की तरफ उन्हें लिटाया तो लखन जी तब चुप हो गए। तो कहते हैं कि इस तरह से जो भाई प्रेम है और जो हर किसी को लक्ष्मण जी जैसा भाई मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी कथा थी ये। इसको विस्तार से इसी तरह बताया जा सकता है कि जब बचपन में राम जी और लक्ष्मण जी को एक ही पालने में लिटाया गया तो लक्ष्मण जी इस तरह से, जो कि शेषानाग का अवतार हैं, रोने लगे कि धरती और गगन भी सोचने लगे कि आखिरकार हुआ क्या। सभी राजवैद्य भी फेल हो गए। लेकिन गुरु समझे, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी जो कि ब्रह्मज्ञानी भी थे, उन्होंने देखा और वह समझ गए कि लक्ष्मण जी क्यों रो रहे हैं। और उसके बाद उन्हें राम जी के चरणों में लिटाया तो लक्ष्मण जी आराम से सो गए। आराम किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें सुकून मिला। और इसीलिए अगर हम और आप भी भगवान श्री राम जी के चरणों में थोड़ी सी जगह पा जाएं तो हमारे कष्ट भी, हमारा रोना भी, हमारे दुख भी सब दूर हो जाए। उम्मीद है पसंद आई होगी कथा कहानी। ऐसी कहानियों को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव और बेल आइकन दबानी है। कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार। जय श्री राम।